तो इस वीडियो में बात करते हैं यार इसी कोर्स के बारे में कंप्लीट कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले इस कोर्स में तुम्हें क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड होगा, लाइव होगा, ड्यूरेशन क्या होगा इसका, नंबर ऑफ आवर्स मतलब कितने घंटे का ये कोर्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें इसमें हम लोग कितने करेंगे, स्पेशल डाउट फीचर क्या है, कोर्स की फीस क्या होगी, वैलिडिटी कब तक है, हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स, कैसे ज्वाइन कर सकते हो, फीचर्स क्या क्या मिलेंगे यार इस में ऐप में, फीचर्स क्या क्या होंगे, वाई आर डी शर्मा बुक, आर डी शर्मा इसी बुक को यार क्यों पढ़े। ठीक है, जबकि यार ज्यादातर हर तरफ तुम्हें सुनने को मिलता होगा सिर्फ एनसीईआरटी करो, सिर्फ एनसीईआरटी काफी, तो वाई दिस बुक। ठीक है, उसके बाद हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स, इस कोर्स को कौन कौन बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ आई गेट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कोर्स। देखो जो स्टूडेंट पहले से जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा इस कोर्स के बारे में। ठीक है तो सिर्फ इस वीडियो को देख के तो यार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे वाई आई ज्वाइन दिस, नेक्स्ट वाई आई ज्वाइन दिस पेड कोर्स, जबकि चारों तरफ इतने फ्री वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो भाई ये पेड कोर्स क्यों। ठीक है, और सम कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। पहला, व्हाट यू गेट इन दिस कोर्स, इस कोर्स में तुम्हें क्या मिलने वाला है। देखो तो कंप्लीट यार जितने भी चैप्टर से पूरी थ्योरी कंप्लीट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जितने भी मतलब यार टेंथ की तरह नहीं है भाई, 11th इज नॉट लाइक 10th। यहाँ पे मतलब जितना पूरा 10th का सिलेबस था उतना तो यार 11th के 2 चैप्टर उसके बराबर है। ठीक है, उतना ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पे है 11th में। तो जितने भी चैप्टर है हर एक का कंसेप्ट पूरा डिटेल में, उसके बाद कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल्स में जितने भी क्वेश्चन है यार सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उससे यार डाउट के चांसेस खत्म हो जाते हैं। जनरली ऑफलाइन वगैरह में क्या होता है कि कंसेप्ट समझाया, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 15 ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा दी गए, उसके बाद यार बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। जब हम सीरियल वाइज कर देंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चन है सीरियल वाइज। ठीक है, अब काफी बच्चे सोच रहे हैं इतनी मोटी किताब कितने सारे क्वेश्चन होंगे, रुक जाओ अभी आगे पूरा। अगर थोड़ा भी तुम इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को पूरा देखना यार, और अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो भी इस वीडियो को देख लो, हो सकता है इंटरेस्ट बन जाए। आगे पीडीएफ एक्सरसाइज सॉल्यूशन, मतलब देखो अब देखो तुमने पूरा समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, एग्जांपल के सीरियल वाइज सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तुम एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाने बैठोगे हो सकता है यार कि कुछ क्वेश्चंस में तुम अटक जाओ। ठीक है, हर बच्चा यार अलग अलग तरीके का है, तो उसके लिए यार पीडीएफ के जितने भी मतलब एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन उसका पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन सीरियल वाइज वो भी अपलोडेड, अभी मैं आगे वो भी दिखा दूंगा। ठीक है तो तुम जो क्वेश्चन में अटक जाओगे वो पीडीएफ से देख सकते हो। ठीक है, पहले तो एग्जांपल के सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन वीडियो में हो गए, और एक्सरसाइज में जहां अटके तो उसका पीडीएफ ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, इसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर पे टेस्ट बने हुए, तुम अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो भाई तुमने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है सारा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसके बाद कंप्लीट नोट्स मिलेगा चैप्टर में, जितनी भी थ्योरी उसका प्रॉपर मैं नोट्स बना के दूंगा। फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में हमने दिया था। 10th में क्या था यार, एक पेपर में A4 साइज में एक पेपर में यार पूरा ही फॉर्मूला आ गया था टर्म 2 का, यहाँ पे ऐसा नहीं यार। 11th में एक चैप्टर में इतना फॉर्मूला है कि वो एक पेज ले लेगा। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट है, तो इसको मैं क्या करूंगा ना, कोशिश करूंगा कि एक पेज में सारा एक चैप्टर का सारा फॉर्मूला ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, ताकि जब तुम वो चैप्टर बना रहे हो तो वो फॉर्मूला शीट तुम्हारे हाथ में रहेगा, तो कहीं भी अटकोगे तुरंत तुम एनालाइज कर सकते हो। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तुम्हें तुरंत सामने दिखेगा। ठीक है तो वो कंप्लीट फॉर्मूला शीट मिलेगा। ठीक है यहाँ पे। अच्छा तो अब यहाँ पे एक बार देखते हैं चैप्टर्स कितने हैं यहाँ पे, तो चैप्टर्स कवर्ड इन दिस कोर्स, तो यार आर डी शर्मा बुक में अगर तुम जाओगे तो टोटल 33 चैप्टर है, और यही तुम अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो मात्र 15 चैप्टर है। ठीक है, 11 की मैथ्स में मात्र 15 चैप्टर दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, आर डी शर्मा में 33। तो बोलोगे 15 का 33 कैसे हो गया, तो भाई तुम लोग को पता है आर डी शर्मा में एक एक टॉपिक को लेके एक एक चैप्टर बना दिया जाता है, जबकि एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक भर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे तुम दिख रहा होगा चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 11 तक ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री को देखो यार इतने पार्ट में बांटा हुआ है आर डी शर्मा बुक में, काफी डिटेल में यार, काफी डिटेल में। और एनसीईआरटी में देखोगे तो एक ही चैप्टर में सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, जबकि इतनी वास्ट ट्रिग्नोमेट्री है उसको एक छोटे से चैप्टर में खत्म कर दिया गया। एनसीईआरटी बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं दे रखे हैं। ठीक है, इस रीजन से ये इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब 4 अलग अलग चैप्टर है। इसको भी एनसीईआरटी बुक में मतलब सिंगल चैप्टर में यार समेट दिया है। ठीक है, तो इस रीजन से आर डी शर्मा में नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सारा काम मैंने कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, इसके पीछे में काफी टाइम से लगा हुआ था, और काफी टाइम मेरे को भी लगा इसको रेडी करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स रिकॉर्डेड होगा कि लाइव, तो ये पूरा रिकॉर्डेड है लेकिन फील लाइव वाले आएगी। ठीक है, कैसे,
कि देखो होता क्या है लाइव में, क्या होता है कि टीचर चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आज अगर वो चैप्टर 1 पढ़ा रहा है, तुम्हारी कैपेसिटी पढ़ने की ज्यादा, तुम चैप्टर 2 पे नहीं जा सकते हो, तुम चैप्टर 3 पे नहीं जा सकते हो, वो टीचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या बेनिफिट है, पूरा कोर्स तुम्हारे सामने रिकॉर्डेड है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है, और होना ही होना ही पड़ेगा यार, जो कॉम्पिटिटिव लेवल अभी चल रहा है जिस एज में हम चल रहे हैं, अगर तुम वो साथ साथ चलोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें समय से आगे जंप मारना ही पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड में ये बेनिफिट है यार कि तुम्हारे सामने सारे चैप्टर है, तुम अगर स्पीड करना चाहो अपनी स्पीड के हिसाब से तुम मतलब कम समय में ज्यादा पार्ट कवर कर सकते हो, ठीक है। और अब देखो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम डाउट्स, तो अभी हम आगे इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड है, तुम अपने हिसाब से अपनी स्पीड से देख सकते हो। अभी मैं दिखाने वाला हूँ पूरा कि कोर्स कैसा दिखता है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो अब सोच रहे हो यार इतनी मोटी किताब है तो यार काफी मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली इसको पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है सीरियल वाइज, सारे चैप्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो 200 घंटे यार, इसमें 200 घंटे से 1-2 घंटा ज्यादा ही होगा। 200 घंटे का ये पूरा कोर्स है, जिसमें कोई हंसी मजाक नहीं है यार, पूरा कोर कंटेंट है, तब ये 200 घंटे की वीडियो बनी है, ठीक है। और जनरली हम ऑफलाइन वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ऑल्टरनेट क्लास चलती है, तो मंडे अल्टरनेट या ट्यूसडे अल्टरनेट, या तो 1 घंटे की क्लास होती है या 1.5 घंटे की। तो ऑन एन एवरेज जो भी क्लास होती है वो मई जून से स्टार्ट होती है, फरवरी तक खत्म हो जाती है, मोटा मोटी 9-10 महीने क्लास चलती है, जिसमें कि महीने की 12-13 क्लास, 10 महीने लगा लो तो 120 क्लास होती है यार, 120 घंटे की। अगर डेढ़ घंटे की है तो 180 घंटे की क्लास होती है, जिसमें कभी टीचर लेट, कभी बच्चा लेट, कभी कुछ, उसी में डाउट सॉल्व सारा कुछ। तो यार उसमें क्या होता है, टीचर ने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप घर में आके करिए, जो डाउट आया वो पूछिए जाके, ठीक है। तो उसी जो 120 क्लास होती है उसी में सारा डाउट उसी में पढ़ाना, तो उतना ज्यादा कंटेंट ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या है कि पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड है सीरियल वाइज, ठीक है, 200 घंटे का। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे हम फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो तुम सोच रहे हो यार कि इतनी मोटी किताब, इतने तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे। नहीं, इसको मैंने ईच एंड एवरी काउंट किया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो ये देखो टोटल जो क्वेश्चन निकल के आया 1747, जबकि मैंने हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज में काउंट किया कि किस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 1 पॉइंट, ये एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल्स, जो उस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कोई भी नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल में 11 क्वेश्चन, 4, 10, 13, 10, 7, 27, इस तरीके से यार टोटल जोड़ दिया 33 चैप्टर में, तो मात्र 1700 क्वेश्चन है यार, कोई बहुत ज्यादा नहीं, देखने में सिर्फ किताब मोटी है, ठीक है, ठीक है। तो 1700 क्वेश्चन है, ठीक है। तब ऐसा नहीं किया कि 1700 क्वेश्चन तुम्हें पूरे करने हैं, तुम्हें भी पता है कि हर चैप्टर के एंड में, मतलब अगर 50 क्वेश्चन है तो लास्ट के जो 5-10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े मिसलेनियस टाइप के होते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर दो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अराउंड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तुम चाहते हो कि एक बार में मेरे को पूरा नहीं करना है, तो हर चैप्टर का स्टार्टिंग का 80% पढ़ लिया, लास्ट के जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन उसको अगर हम छोड़ के भी आगे बढ़ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में हमारे पास टाइम है तो हम आराम से उसको बाद में भी आके कर सकते हैं। तो ये हो गया यार, ये सारा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और छूट गया कि कंप्लीट रोड मैप, ठीक है। अब देखो जो भी यूट्यूब पे वीडियोस है, यूट्यूब पे भी यार काफी वीडियोस है, मोर देन एनफ है अगर कोई बच्चा जिसको तरीका पता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक चीज मिसिंग होती है कि वो डायरेक्ट टीचर से कनेक्शन वो नहीं हो पाता है। इस कोर्स में क्या है कि कंप्लीट रोड मैप तुम्हें मिलेगा, तुम जब चाहो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि सर ये चैप्टर अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी इसको स्किप कर दूं, इस अभी ये वाला चैप्टर करना स्टार्ट ठीक रहेगा क्या, मेरे एग्जाम में ये वाला नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम्हें अभी ये टाइम कम है, तुम इस वाले टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, अभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हम लोग डिस्कशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो 200 घंटे का कोर्स है यार, और 1747 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अब स्पेशल डाउट आस्किंग फीचर देखो, जो सबसे सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो यूट्यूब पे, ठीक है, वीडियोस बच्चे देख रहे हैं, लेकिन वो जिस टीचर की वीडियोस देख रहे हैं अगर उसमें अगर कहीं अटक गए तो फिर उस पॉइंट को खोजने के लिए दूसरी वीडियोस देखो। अब क्या पता दूसरे टीचर उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेगा नहीं करेगा, तो मान लो दूसरे टीचर ने हो सकता है उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया जो पहले टीचर की वीडियो में नहीं समझ में आया। अब उस पॉइंट को देखने के लिए तुम्हें दूसरे टीचर की फिर से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मान लो तुमने कोई चैप्टर देखा, चैप्टर 1 टीचर 1 का वीडियो देखा, समझ में आ गया, एक पॉइंट नहीं समझ में आई,
टीचर 2 का फिर देखो वीडियो, उस पॉइंट को देखो कि टीचर 2 ने वो पॉइंट समझाया है कि नहीं, उसके लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे यार तुम डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कि जिस पॉइंट में डाउट हुआ, जो भी नहीं समझ में आया, डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन सर। और इसमें कोई तुम्हें लाइन में नहीं लगना। जैसे लाइव क्लास में क्या होता है कि एक साथ 100 बच्चे 500 बच्चे लाइव क्लास में हैं, अब तुम्हारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, या ऑब्वियसली अगर सिंपल सी बात है, अगर एक लाइव क्लास है उसमें 100 बच्चे या 500 भी बच्चे, हर बच्चों को डाउट पूछना है, तो तुम्हारा नंबर कब आएगा, तुम लगा लो। इसमें तुम्हें कोई टाइम वेस्ट नहीं है कि लाइन में तुम्हें लगना है। तुम्हें जो प्रॉब्लम आया तुम मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करोगे, जब मैं उसको देखूंगा अपने हिसाब से तुम्हें या तो मैं व्हाट्सअप में रिप्लाई कर दूंगा या फोन कर लूंगा, या उसमें मतलब डायरेक्ट हम डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा यार, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी तुम उसका फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है। और मैं उसको जैसा सुटेबल होगा, या तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया या फोन करके कि हाँ भाई तुम ये जो कर रहे हो इसमें ये स्टेप में तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, देखो इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट तो तुम्हें कोई मतलब उसके लिए डायरेक्ट क्लास अटेंड करने की, जहां प्रॉब्लम आया डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। हाँ, क्या तरीका रहेगा कि डायरेक्ट कॉल नहीं करोगे तुम, पहले मेरे को व्हाट्सएप करोगे, उसको देख के यार फोन कंटिन्यूअस हाथ में रहता है, हर एक घंटे में यार हम लोग व्हाट्सअप चेक करते हैं, हाँ भाई इस बच्चे का डाउट आया, इसको ये रिप्लाई कर दिया, ठीक है। हम कहीं पे भी हैं, उसको आराम से एक पेपर लिया उसमें सॉल्व किया, उसको रिप्लाई कर दिया। तो ये इजी यार, ये स्पेशल फीचर है कि तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई मतलब लाइव क्लास अटेंड नहीं करनी है तुम्हें डाउट के लिए। तुम कोई बच्चा चैप्टर 1 पे, कोई बच्चा चैप्टर 10 पे चला गया, तुम चैप्टर 10 पे पढ़ रहे हो, तुम्हें चैप्टर 10 का डाउट आया, तुम डायरेक्ट चैप्टर 10 का डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तुम्हें ये वेट नहीं करना है कि जब हम लोग लाइव क्लास में क्या होता है, जब टीचर चैप्टर 10 पे पहुंचेगा तब वो चैप्टर 10 के डाउट बताएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं यार, तुम्हारी स्पीड है, तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है तुम कितनी स्पीड खत्म कर सकते हो, ठीक है। कोर्स की फीस क्या होगी यार, तो अब तुम सिंपल लगा लो यार, आर डी शर्मा, इसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में यार इतना हम लोग पूरा पढ़ा भी नहीं पाते। मैं क्या, कोई टीचर ऑफलाइन में यार हमारे पास लिमिटेड होता है बैच, 4 से 5, 5 से 6, 6 अगला बैच आने वाला है, ठीक है। तो टाइम वहाँ पे टीचर यार टाइम देखता है कि भाई ये टाइम हो गया, अगला बैच आने वाला, तो लिमिटेड होता है यार, ऑल्टरनेट क्लासेस चलती है। तो वहाँ पे यार ऑफलाइन में इसकी जो चार्जेस होते हैं सबको पता है कि 10,000 12,000 डिपेंड करता है कि सिटी अलग अलग जगह पे, कहीं पे 6,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000। यहाँ पे क्योंकि यार ये पूरा कंटेंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मेरे को बार बार मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। एक बार कंटेंट रिकॉर्ड कर दिया तो इसकी कोर्स फीस है यार विथ व्हाट्सअप एंड फोन डाउट सपोर्ट, ठीक है। 1997 रुपए मात्र, ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो डाउट सपोर्ट नहीं लेना चाहता, वो ऐसे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है कि वो भैया दीदी किसी से कनेक्टेड है कि जहां कहीं डाउट आया वो खुद से पूछ के क्लियर कर लेगा, तो भाई तुम्हारे लिए फीस है मात्र 500 रुपए। ये कंप्लीट कोर्स मात्र 500 रुपए। अब यहाँ पे कोर्स की फीस यार 1997 क्यों है, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे को जो पर्सनल टाइम देना पड़ेगा, जो बच्चा पूछ रहा है उसको मैं पर्सनल रिप्लाई कर रहा हूँ, वहां पे वो पर्सनल टाइम जाएगा, ठीक है। तो वो जो टाइम गया वो उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली इसकी फीस होगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सराउंडिंग ऐसा है कि दीदी भैया दोस्त यार ऐसे है, चाहे तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑफलाइन तो ज्वाइन करोगे ही करोगे, ठीक है, तो भैया तुम अगर खुद से थोड़ा सा अगर मैनेज कर लो, वैसे तो यार जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है डाउट आने के चांस ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर। मतलब इसको जब अगर तुम सोच सकते हो, एक बच्चा सोच सकता है कि सर ये वाला स्टेप कैसे होगा, तो क्या ये बात मैं नहीं सोच पाऊंगा। तो उस पॉइंट को उस लेवल पे क्लियर किया हुआ यार कि डाउट रेज ही नहीं हो। जैसे अगर हम कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे, अब मान लो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, अब वहां पे हर बच्चे पूछेंगे सर ये स्टेप कैसे हो गया, तो भाई जब तुम ऐसा सोच सकते हो कि ये स्टेप, तो ये बात तो मैं भी सोच सकता हूँ ना कि ये बच्चा पूछेगा कि अरे ये वाला सर आपने कैसे कर दिया, तो वो सारा एक्सप्लेनेशन पहले से ही है इसमें, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिस भी बच्चों ने यार पिछले साल मुझसे 11th की मैथ्स पढ़ी है, वो लोग अपना फीडबैक जरूर दे यार कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें डाउट निकलता है कि नहीं। तो जो भी बच्चे यार 1997 वाला ज्वाइन करेंगे, एक तरीके से उनका बोल सकते हैं पैसा वेस्ट है, क्योंकि डाउट निकलेगा ही नहीं मेरे जो भी टीचिंग है, ठीक है। तो तुम 500 वाला ज्वाइन करो या 1997 ज्वाइन करो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा इस वीडियो को एंड तक देखेगा उसके लिए और एक इसमें सरप्राइज मिल जाएगा, ठीक है। तो कोर्स की फीस यार 500 कंप्लीट पूरा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 500 वाले में तुम्हें पूरा डिसकनेक्टेड हो, उसमें भी मेरे से कनेक्टेड रहोगे, उसमें भी हम लोग मंथ के एंड में या जब 15 दिन 20 दिन में जैसे भी वो अपना लाइव क्लास रखेंगे जूम पे,
ठीक है। और उसमें जनरल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस बच्चे ने क्या कर लिया भाई, तुम्हारा कहाँ तक हो गया है, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एक जनरल डिस्कशन होगा हमारे इस कोर्स में भी, ठीक है। और इस 1997 में बस ये प्लस पॉइंट है यार कि तुम डायरेक्ट कनेक्टेड हो, प्रॉब्लम आई तुम तुरंत फोटो खींच के व्हाट्सअप, तो ये प्लस पॉइंट मिलेगा यार, ठीक है। तो ऑब्वियसली फीस इसकी ज्यादा है क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल टाइम यूज होने वाला है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट तुम समझ रहे होगे। अब यार कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप फीस क्यों ले रहे हो, फ्री कर दो भाई, सबको पैसा चाहिए यार, देखो इसमें मेरी भी मेहनत है, अपने भी खर्चे यार, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि पूरा फ्री में कर दिया। 10th का पूरा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे फ्री में है, ठीक है। तो भाई सबके खर्चे यार, तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन में पूरी तरीके से छोड़ चुका हूँ, तो क्लियर है यार। और फीस ऐसी नेग्लिजिबल रखा है कि भाई 500 रुपए में जो तुम्हें कंटेंट मिल रहा है ये पूरा, और इसमें इसको प्रिपेयर करने में मुझे भी 1 साल लगा यार, ऐसा नहीं कि ये रातों रात हो गया, ठीक है। और ये चीज मतलब 500 रुपए हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स की वैलिडिटी कब होने वाली है, कब तक रहेगी यार, तो 31 मार्च 2023। तुम आज ज्वाइन करो, 1 महीने बाद ज्वाइन करो, 31 मार्च 2023 को ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा तुम्हारे ऐप में, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा तुम्हें दिख जाएगा। ये सब तो बहुत कॉमन सी बात हो गई आजकल, ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, फोन नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन किया, वहाँ पे कोर्स दिखेगा, बाई नाउ पे क्लिक करना, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, उसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन होते हैं, जो मर्जी तुम्हारा जो कन्वीनियंट हुआ उसको सेलेक्ट करके उसके हिसाब से किया, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन, आई डू नॉट हैव एनी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल। अब देखो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट के फोन में जनरली फोन पे ये सब का अकाउंट नहीं बना हुआ था, उनके गार्जियन के फोन में होता है, ठीक है। तो तुम्हें गार्जियन के फोन से ही करना होगा, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर तुम्हारे पास फोन पे कोई मेथड नहीं है तो गार्जियन के फोन से तुम कैसे कर सकते हो, इसका सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है। फीचर्स अवेलेबल इन ऐप में क्या क्या फीचर्स रहेंगे भाई, तो ये है कि वीडियो को तुम डाउनलोड कर सकते हो, और मैं इसी को रिकमेंड करूंगा कि आज जो तुम्हें वीडियो देखनी है, अभी मैं सारा दिखाऊंगा कि कैसा दिखेगा, एक दिन पहले वो सारी वीडियोस डाउनलोड कर लो, उससे बफरिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वीडियो डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद देखो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं यार यूट्यूब की तरह, यहाँ पे वीडियो को पे तुम स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, 1x 1.5 टू 2.5 तक इसमें है। अच्छा अब एक क्वेश्चन, वाई आर डी शर्मा व्हेन एवरीवन टेल्स एनसीईआरटी, आर डी शर्मा बुक क्यों पढ़े सर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुमने 11th में पीसीएम लिया है मेरे भाई, ठीक है, तो आगे चल के 12th के बाद कोई ना कोई तो यार तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो दोगे, कोई बच्चे जेई देंगे, अब हर बच्चा जेई की तैयारी नहीं करता, एनडीए करता है, कोई कुछ करता है। तो यार एनसीईआरटी बुक किसी भी एंगल से कहीं फिट नहीं बैठती यार, एनसीईआरटी सिर्फ है कि स्कूल लेवल बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो भी सफिशियंट नहीं है। कहीं एनसीईआरटी नहीं लिखता है कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे, तो हमें ज्यादा पढ़ना ही पड़ता है। तो अब ज्यादा पढ़ना है तो भाई तुम थोड़ा यहाँ पढ़ोगे, थोड़ा उधर से पढ़ोगे, तो उससे बेटर है यार एक ही बार में झंझट खत्म, एक ही बार में पढ़ लिया। प्रॉब्लम होती कि कोई पढ़ाने वाला नहीं, तो इतनी मोटी हिम्मत नहीं होती यार, इतनी मोटी किताब कहाँ से करे। अब तो यार पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड है, 200 घंटा, तुम्हें बस 200 घंटे टाइम देना है, ठीक है। सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है। और आर डी शर्मा में यार अगर कोई बच्चा आर डी शर्मा सीरियल वाइज ईमानदारी से कर लेता है तो उसके यार मेंस लेवल की 50% तक की तैयारी हो जाती है, फाउंडेशन बहुत तगड़ा होता है। सिंपल लॉजिक यार, अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कहीं पे कर रहे हो, वहां पे क्या होता है, उसको तुम ऐसे समझ लो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एक साथ करवा दिया जाता है, ठीक है। इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, जेई का सिलेबस इतना ज्यादा है, ठीक है, कि टीचर पहले थोड़ा सा बेसिक बताया, तुरंत उसके थोड़े मीडियम लेवल क्वेश्चन करवाता है, और तुरंत उसके हाई लेवल क्वेश्चन। अभी तुम्हें बेसिक का कंसेप्ट ही हजम नहीं हुआ है और तुरंत तुम्हें हाई लेवल क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो अपने सीनियर्स, जो भी तुम्हारे सीनियर्स होंगे, उनसे डिस्कस करना, भाई जेई ज्वाइन सब करता है, लेकिन बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से सब गड़बड़ा जाता है। अगर जब तक यार बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो भाई तुम ऊपर में ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं ठोक सकते हो, ठीक है। आर डी शर्मा हमारे फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बना देता है कि उसके बाद अगर तुम्हें हाई लेवल भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो वो आराम से समझ में आएगा। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तुम कितने भी हाई लेवल 10 बना लो, उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। ये चीज है। और ज्यादातर टीचर यार आर डी शर्मा को रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं भाई, क्योंकि अगर हम रिकमेंड करेंगे तो पढ़ाना तो हमें ही पड़ेगा, मेहनत हमारी ज्यादा है, क्यों हम मेहनत करें, कम पढ़ो खुश रहो। और जो टीचर ज्यादा पढ़ाता है तो भाई ये टीचर खराब है, इतना ज्यादा पढ़ा रहा है, हमें ज्यादा होमवर्क दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात है, तो कम पढ़ो खुश रहो, इसलिए ज्यादा लोग बोलते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। स्कूल टीचर्स तो यार मोस्टली एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यार उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी सैलरी फिक्स है, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो उनकी सैलरी में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे हम जो भी टीचर्स प्राइवेट है, अगर हम ठीक नहीं पढ़ाएंगे बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे, हमें मेहनत करना ही है, हम नहीं भाग सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। तो सिंपल है यार, आर डी शर्मा अगर पढ़ाना है तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को, टीचर की भी मेहनत है।
इतना ज़्यादा क्वेश्चन है तो है, टाइम तो हमारा भी लग रहा है। अगर हम इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें डाउट भी इतने बच्चों के रेज होंगे, तो बच्चा डाउट भी उतने ज़्यादा पूछेगा, तो उसके लिए हम रेडी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स। देखो इस कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हम तो जेई की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे हमें तो सिर्फ बोर्ड। भाई कोई भी बच्चा, ये कोर्स सबके लिए है। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, और इसको तुम बहुत ज्यादा हाई लेवल मत समझो कि आर डी शर्मा बहुत ज्यादा हाई लेवल है। 11th का कोर्स ही इतना ज्यादा है यार कि ये नॉर्मल लेवल ही है। ठीक है तो चाहे तुम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें थोड़ा एक लेवल ऊपर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुम आरएस में जाओगे, तो जो बच्चा सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए कर रहा है उसके लिए आरएस अग्रवाल काफी है, उसको आरडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका एम है कि कोई कंपिटेटिव एग्जाम देना है तो भैया आरडी शर्मा पकड़ लो। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेस्ट है। कैसे कि अगर तुम मान लो जेई की कोचिंग, अगर तुमने कहीं भी कोचिंग प्राइवेट ज्वाइन की है, अगर तुम इस कोर्स को 500 रुपए में ज्वाइन करके अगर पहले से पूरा कंटेंट इतना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो भैया वहां पे तुम्हारे पास इतना अच्छा टाइम रहेगा कि जो तुमने वहां पे इतनी मोटी फीस दी, तुम वहां जाके मोटे मोटे डाउट पूछ सकते हो अगर बेसिक घर से पढ़ के जाओगे तो। अब वहीं जाके अगर बेसिक पढ़ोगे तो तुम क्या पूछोगे। ठीक है, और फीस नेग्लिजिबल है यार, फीस नेग्लिजिबल रखी गई कि हर बच्चा ज्वाइन कर सके। हाउ आई गेट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कोर्स। अब देखो जो बच्चे पहले से जानते हैं वो तो ठीक है, जो लेकिन न्यू अगर फर्स्ट टाइम जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, तो भाई सिर्फ इस वीडियो को देख के जो मैं इतना बकवास कर रहा हूँ, किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में अब देखो एक लिंक दे रखा है मैंने एक चैप्टर का पूरा, तो उसको जाके देखना। और तुम वो चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी का दे रखा है, चाहे अब बाद में तुम देख रहे हो सकता है लिंक कोई दूसरे चैप्टर का होगा। देखो दो टीचर को कंपेयर करना है कि ये टीचर और ये टीचर कैसे अच्छा पढ़ा रहा है, तो 4-5 टीचर की सबकी मान लो सबका तुम चैप्टर 1 कोई भी एक चैप्टर पकड़ लो, उस चैप्टर की वीडियो हर टीचर की देखो, तब तुम कंपेयर कर पाओगे कि कौन टीचर कितने कम टाइम में कितने डिटेल में कैसा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो जो मैंने यार लिंक देखा उस वीडियो को देखो, और यूट्यूब पे तुम जितने भी टीचर्स है सबकी वीडियो देख लो। ठीक है, उस चैप्टर की तुम्हें डेप्थ समझ में आएगा कि कौन किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसा फंसाना, पहले तुम पढ़ के देख लो, समझ में आता है तब ज्वाइन करो भाई। वाई आई ज्वाइन पेड कोर्स व्हेन देयर आर लॉट ऑफ फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब। भाई पेड क्यों ज्वाइन करें भाई, तो रीजन बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा जो रीजन है डाउट नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम डाउट पूछ सकते हो। ऑन यूट्यूब इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क डाउट डायरेक्टली विद द टीचर। जिसकी वीडियो देख रहे हो तुम उससे डाउट नहीं पूछ सकते हो। हाँ अगर वो टीचर लाइव, देखो यूट्यूब पे हम लोग भी लाइव क्लास लेते हैं, लेकिन सबको पता है उस लाइव क्लास की असलियत क्या है, तुम लोग को भी पता है कि उसमें जब इतने सारे बच्चे अगर एक साथ कमेंट पोस्ट कर रहे हैं तो वो टीचर किसकी कमेंट रीड करेगा। तो वो तो बेवकूफ बनने वाली बात है कि हम लोग कमेंट करते रहते हैं, और वो इंगेजमेंट टीचर की हमारा फायदा होता है, तुम्हारा उसमें कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो तुम लोग जो बच्चे इतना कमेंट करते हैं उसमें, तो उससे इंगेजमेंट बढ़ता है, वीडियो पॉपुलर होती है बच्चों का, उसमें टीचर को नहीं दिख रहा है यार, किसी के कमेंट नहीं दिखते। ठीक है, और पेड में क्या है, जो बच्चा पेड दे के आ रहा है तो वो बच्चा सीरियस है। ठीक है कंटेंट ऑन रीजन दूसरा क्या है कि यूट्यूब पे कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर कंटेंट है तो भी तुम्हें उसको गाइड करने में प्रॉब्लम होगी, कब कौन सा देखे। अच्छा सर मैं ये टॉपिक अभी स्किप करके आगे ये वाला कर लूँ, ठीक रहेगा, तुम ये बात कैसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम है, वीडियो को इस पॉज करके सब तुम रीड कर लेना। ठीक है, इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं होती यार। ठीक है, नो, तो यहाँ पे इस कोर्स में यार तुम्हें सारा प्रॉपर इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, इवन इन ऑफलाइन कोचिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स गिवन इन दिस बुक। इतना ऑफलाइन कोचिंग में यार हम लोग भी नहीं करवा पाते, क्योंकि यार वहां पे देखो पैसा कमाना है सबको, एक टाइम लिमिटेड होता है, 4 से 5 अगला बैच आने वाला, 5 से 6 अगला बैच आने वाला। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हम जितना पढ़ा पाते उतना ही होता है। लेकिन इस वीडियो में क्या, मैंने अपने टाइम के हिसाब से यार पूरा अपनी जितनी नॉलेज थी पूरा ट्रांसफर कर दिया, तुम अपने टाइम के हिसाब से पूरा नॉलेज गेन कर लो। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। ऑफलाइन में यार एक टीचर जो 1 घंटे वाली क्लास होती है अल्टरनेट, उसमें 120 घंटे की क्लास होती है, ये 200 घंटे का क्लास है, जबकि कोई हंसी मजाक नहीं है इसमें। डाउट सॉल्विंग अलग से, जो बच्चा में डाउट पूछेगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा, वो टाइम अलग से जाएगा। इस 200 घंटे में तो सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ कंटेंट। ठीक है, तो इसके बाद और कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है यार कि आर डी शर्मा जेई के लिए सफिशिएंट है, तो भाई जेई के लिए सफिशिएंट नहीं, जेई का सिलेबस आर डी शर्मा से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आर डी शर्मा उसके लिए तुम्हें फाउंडेशन, तुम्हारा फाउंडेशन तैयार करती है। ठीक है, जेई के लिए तुम्हें और बहुत पढ़ना है यार, जेई के लिए कम से कम 1500 घंटे की तो सिर्फ वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें, इतना कंटेंट है। क्या एनसीईआरटी बुक पूरी कवर हो जाएगी? ऑब्वियसली यार, अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है कि आर डी शर्मा करने के बाद एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, तो यार एनसीईआरटी तो यार आराम से इतना अगर किसी ने कर लिया तो एनसीईआरटी तुम्हें पलट के भी देखने की जरूरत नहीं कि हुई कि नहीं, वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई यार, एनसीईआरटी खत्म हो गई। क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग से करना पड़ेगा? डिफरेंस बिटवीन आरएस एंड आरडी, भाई देखो आरडी सबसे लेवल ऊपर होगी। ठीक है,
बोर्ड लेवल के हिसाब से ये सबसे हाई लेवल की किताब है, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारी पूरी कवर हो गई, एग्जाम्पलर पूरी कवर हो गई, फिर छाट छाट के नहीं करना है कि एग्जाम्पलर से ही करो, आरएस से ही करो। आरडी के अंदर सारा कवर हो जाता है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल, ये तीनों किताब कवर हो जाती है। 10th तक के लिए आरएस ठीक था, लेकिन 11th के लिए आरडी करो, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। डू वी नीड टू सॉल्व ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ आरडी शर्मा? नहीं, देखो आरडी शर्मा तुम्हारे टाइम के ऊपर है कि तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम कितना टाइम देते हो। अगर सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही कोई बच्चा कर ले, जितना मैंने एक्सप्लेन किया, वो मोर देन एनफ है यार, ठीक है, उतना ही मोर देन एनफ है। एग्जाम्पल अगर एक्सरसाइज के तुम क्वेश्चन तुम्हारे पास टाइम में कर पाते हो, वेरी गुड, नहीं कर पाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ही कर लिया तो मोर देन एनफ है। आई वांट टू स्टडी ओनली एनसीईआरटी, आरडी शर्मा बुक मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सिर्फ मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना, आरडी शर्मा नहीं हो पाएगा भाई, तो देखो ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि किताब की साइज इतनी मोटी है, ठीक है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे यार मैंने तुम्हें दिखा दिया, 200 घंटे तुम्हें टाइम देना है, 1700 क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉपर वीडियो है, तो तुम अगर थोड़ा सा हिम्मत करोगे तो कर सकते हो यार, ठीक है। देखो मेहनत लगेगी, ऑब्वियसली, नो डाउट मेहनत है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चाहोगे तो कर लोगे। और ऐसा नहीं कि पूरा करना है, देखो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तुम हर चैप्टर के लास्ट में चाहो तो 10%, जो लास्ट के जो 5-10 मिसलेनियस होते हैं उसको अगर छोड़ दें, स्टार्टिंग के अगर तुम 70-80% भी करते हो सीरियल वाइज क्वेश्चन, तो वो भी मोर देन एनफ हो जाएगा, ठीक है। आई वांट टू ज्वाइन सम ब्रांडेड जेई कोचिंग, इज दिस कोर्स यूजफुल फॉर मी? ऑब्वियसली अगर जब तुम ब्रांडेड जेई ज्वाइन कर रहे हो तो यार ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तुम अगर पहले से इतना कंटेंट पढ़ के जाओगे, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियसली तुम्हारा एक लेवल अलग हो जाएगा, और वहां पे तुम और ज्यादा डाउट रेज कर पाओगे। और जब तुमने वहां पे ब्रांडेड जेई में इतने पैसे दे रखे हैं, ऑब्वियसली वो फ्री तो होगा नहीं, तो वहां पे अगर तुम पहले से इतना ग्राउंड वर्क करके जाते हो, तो वहां पे तुम्हारे क्लास का इंप्रेशन एक अलग होगा। तुम टीचर से और हाई लेवल पे क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे, टीचर जो भी समझा रहा होगा। कैन आई वॉच द कोर्स वीडियोज ऑन बोथ मोबाइल एंड लैपटॉप? तो नहीं भाई, ये जो 500 वाला है ये मोबाइल पे चलेगा, 1900 वाला जो है कोर्स है 1997, वो लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे चलेगा, ठीक है। जो 500 वाला होगा वो सिर्फ मोबाइल पे चलेगा। और किसी बच्चे को कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो डायरेक्ट, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मुझसे बात करके कुछ भी पूछ सकता है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है 1% भी, आप क्लियर करिए, उसके बाद ज्वाइन करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन, अगर इस वीडियो को तुम कभी बाद में देख रहे हो यार, अभी भी देख रहे हो, तो यार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक किया करो। मान लो वीडियो में कुछ बोलना मेरे से अगर छूट गया होगा तो उसको बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऐप एंड्रॉइड iOS दोनों पे अवेलेबल है, जाओ डाउनलोड करो, चेक करो, ठीक है। और भी जो फ्री वीडियोस में बोल रहा था, जो एक चैप्टर है उसका, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको जाके जरूर से एक बार उस चैप्टर को थोड़ा टाइम निकाल के प्रॉपर स्टडी करना, ठीक है। एक बात और ये तो दिखा दिया यार नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये कोर्स कैसा दिखेगा। देखो कोर्स कैसा दिखेगा यार, देखो ये जब तुम ऐप डाउनलोड करोगे, ये मैं अपने वेब पैनल में दिखा रहा हूँ, मोबाइल में कुछ अलग थोड़ा ऐसा ही दिखेगा, कोर्स कंटेंट ये रहेगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज सीरियल वाइज 33 चैप्टर यहाँ पे यार पूरे हैं, तुम्हें खोजना नहीं है। यहाँ पे अब तुम जाओगे, देखो एक्सरसाइज सॉल्यूशन 33 फाइल, 33 चैप्टर, 33 की यार एक्सरसाइज सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल। जिस भी क्वेश्चन मैट को एक्सरसाइज का तुम्हारे पास यहाँ पे पीडीएफ रेडी है। बाद मान लो इसे चैप्टर 1 सेट्स, इस सेट्स के यार सारे वीडियोस यहाँ पे हैं, अराउंड 36 वीडियोस, और एक दो वीडियो होगा, 34 वीडियो, हाँ ठीक है, 34 वीडियो है इस चैप्टर में, सेट्स में। फिर उसी तरीके से हम देखते हैं चैप्टर, मान लो अब जैसे तुम देखो एक बहुत बड़ा चैप्टर है यार, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें देखो 71 वीडियोज है। तो टोटल मिला के यार 200 घंटे का कोर्स है भाई, थोड़ा सा मेहनत है, और लेकिन जो नॉलेज तुम यहाँ पे गेन करोगे वो अनकंपेरेबल होगा, और कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा, ठीक है। और हाँ, बीच में मैंने एक सरप्राइज की बात करी थी, ठीक है। सरप्राइज की बात ये थी कि जो मैंने बताया था कि जो डाउट की, मेरे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो जो डाउट की मैंने बात करी थी, ये जो 1997 मैंने बताया था, ठीक है, अगर विथ डाउट्स तुम ज्वाइन करना चाहते हो 1997, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम पहले 500 में ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है डाउट हो रहा है, तो तुम उसके बाद अलग से जो रिमेनिंग फीस है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 1400, 500 घट गया 1900 में, तो कितना हो जाएगा 1400, मतलब 1500 उधर, तुम इसको ऐसे समझो ना, 2000 राउंड फिगर में, 2000 इधर, 500 में पहले तुमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें डाउट आ रहे हैं, तब तुम 1500 रुपए और देके सिर्फ डाउट सपोर्ट ले लेना। अगर 500 में ही काम हो जाए तो 2000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब मैंने कोर्स इस तरीके से बनाया है कि थोड़ा सा अगर तुम
मैनेज कर लो 1 से 2% भैया दीदी से कहीं, तो डाउट रेज नहीं होंगे यार। इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो तुमने स्टार्टिंग में 500 में ज्वाइन किया और हो सकता है तुम्हें कभी ये चीज जरूरत ही ना पड़े। और 500 वाले में भी यार हमारा इंटरेक्शन रहेगा मंथली, कि जनरल जनरल डिस्कशन करेंगे, किसने क्या किया, मोटिवेशन टाइप होगा, भाई तुम नहीं कर रहे क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं किया। इतने सारे बच्चों को तुम देखोगे कि इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, तुम पीछे क्यों छूट रहे हो, ठीक है। बस इस वाले में बेनिफिट ये है कि भाई तुरंत सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये स्टेप कैसे होगा, तो पैसे हैं, इसी बात के पैसे हैं यार, ठीक है। बाकी क्लियर हो गया होगा कि इसको मैंने और फर्दर तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। स्टार्टिंग में 500 से ही ज्वाइन किया कंप्लीट कोर्स, लगा कि डाउट आ रहा है तो सिर्फ डाउट का 1500 में सब्सक्रिप्शन ले लिया, या स्टार्टिंग में ही अगर ज्वाइन करना चाहो तो स्टार्टिंग में ही अपना इस प्राइस पे ज्वाइन किया, ठीक है। क्लियर है। और एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हर मंथ के स्टार्टिंग में। देखो कोई बच्चा आज 1 तारीख को ज्वाइन करेगा, कोई 5 तारीख को, कोई 10 तारीख को, ठीक है। अभी 5 तारीख को हम लोग एक जनरल पहली इंट्रो क्लास रखेंगे, चाहे जितने भी बच्चे उसमें ज्वाइन होंगे उसमें गाइड करेंगे। और हर मंथ के एंड में, मंथ में जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, हर मंथ के एंड में वो हर मंथ, इस मंथ में जितने बच्चे जैसे अभी ज्वाइन करते हैं 5 तारीख तक, तो उनका हम एक बैच बना के उसमें एक क्लास रखेंगे, इंट्रो क्लास, कि क्या करना है पूरा गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है। फिर जितने बच्चे बीच में होंगे उसके अगला मंथ, चाहे 10 दिन 15 दिन जैसा भी होगा वो हम देखेंगे। इंटरेक्शन इसमें भी रहेगा, ठीक है। हाँ बस जो क्लियर कट बात है यार कि जो 500 वाले में कि सर प्रॉब्लम आई, अगर कोई पर्टिकुलर, वैसे 99% तुमसे बन जाएगा, एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो वो मैनेज तुम्हें करना होगा, भैया से, दीदी से, स्कूल टीचर से, कहीं भी मैनेज कर लिया, उसमें तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। देखो क्लियर बात है, ये वाली बात क्लियर है, वो तुम्हें मैनेज करना होगा। 1997 वाले में सर ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप बता दीजिए, बस ये डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। कनेक्शन दोनों में रहेगा, 500 वाले में भी कनेक्शन है, 1900 वाले में भी कनेक्शन, डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन है। बस जो बात है वो क्लियर कट मैंने बताई है। और आई होप कि तुम अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, ये वीडियो पूरा देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चैप्टर को जाके पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ बात मेरे से रह गई होगी वीडियो में, कुछ और पूछना है, डिस्क्रिप्शन में डालना है यार, उसको देख के मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कोर्स के अंदर यार, ठीक है।